सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अल्फा पाई। सो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के इस पार्ट में हम करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। जो हमने पिछले पार्ट में ओम्स लॉ से हमने क्या निकाला था, एक फॉर्मूला निकाला था आई, या हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है। सो हमने ये फॉर्मूला निकाला था ओम्स लॉ से और हमने समझा था ओम्स लॉ होता क्या है। सो इसके बाद हमने देखा था कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की क्या यूनिट होती है, ओम होती है, ओम। और इसे हम लिखते कैसे हैं, इस साइन से, कैपिटल ओमेगा लेटर है, ये ग्रीक का लेटर है, इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो आज हम रेजिस्टिविटी के बारे में और ब्रीफ में समझने वाले कि रेजिस्टिविटी होता क्या है। सो हमने देखा कि जब भी वायर के अंदर कोई चार्ज दौड़ता है तो उसमें क्या फिनोमिना होता है, उसमें ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स, बेसिकली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दौड़ रहे होते हैं वायर के अंदर। सो वो फ्री कैसे हुए, ये हमने हमारे फर्स्ट या सेकंड पार्ट में हमने कर रखा है कि फ्री कैसे हुए इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड में से एक पार्ट में हमने ये पढ़ रखा है कि फ्री कैसे हुए। सो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये इन एटम्स में से फ्री हुए हैं, इन एटम्स में से फ्री हुए हैं। ठीक है। सो जब ये इन एटम्स में से फ्री हुए ये इलेक्ट्रॉन्स, जब ये फ्लो हो रहे हैं तो ये भी चांसेस बन सकते हैं ये कि ये किसी और एटम से टकरा जाए। मान लो मैं इसको दे देता हूं एटम 1 नेम और इसको दे देता हूं एटम 5 नेम। जो इलेक्ट्रॉन 1 से निकला है, फर्स्ट एटम से निकला है जो इलेक्ट्रॉन, ऐसे चांसेस हैं कि वो फिफ्थ वाले से टकरा जाए। और जरूरी नहीं कि फिफ्थ से ही, क्या पता फिफ्थ से ना टकराए या किसी एक एटम से टकरा जाए, क्योंकि एटम्स जो होते हैं बहुत क्लोज क्लोज होते हैं तो टकराने की पॉसिबिलिटी तो होती है। तो इसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। ये हर एक कंडक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। जैसे ही उसके अंदर चार्ज फ्लो होना चालू हुआ उसके अंदर ये प्रॉपर्टी आ जाती है रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी एक तरीके से हम कह सकते हैं, अगर हम सड़क पर चल रहे हैं तो खड्डों की तरह है। अगर हम बाइक लेकर सड़क पर जा रहे हैं तो सड़क में जो भी खड्डे हैं उनकी तरह रेजिस्टिविटी काम करती है। तो अब एक और चीज हम समझते हैं कि मैंने ये माना कि जो ये वायर है इसकी जगह अभी हम सड़क ही ले लेते हैं। मान लो ये सड़क बहुत लंबी है, इसकी लेंथ जो है L, इसकी लेंथ बहुत लंबी है और इसमें खड्डे भी बहुत हैं। आपको दो सड़कें हैं, एक की लेंथ बहुत ज़्यादा है, एक की लेंथ थोड़ी सी कम है। ठीक है। इनमें से कौन सी सड़क में ट्रैवल करने में ज़्यादा डिफिकल्टी होगी? सीधी सीधी बात है, जिसकी लेंथ ज़्यादा है, क्योंकि जिसकी लेंथ ज़्यादा है उसके अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी, ज़्यादा खड्डे आएंगे। और जिसकी लेंथ छोटी है उसके अंदर कम रेजिस्टेंस आएगी। ठीक है, बहुत कम मतलब रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो जल्दी खत्म हो जाएगा इस रोड के अंदर। ठीक है। लेंथ जो है, हमने क्या लिखा कि L जो है वो प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है? हमने लिख दिया ये प्रोपोर्शनल है, ये हो गया, ये प्रोपोर्शनल है हमारे पास किसके, रेजिस्टेंस के। ये L रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है हमारे पास। अब इसी की जगह मैं क्या लिखता हूं, इसी की जगह मैं क्या ले लेता हूं, हमने देख लिया लंबी सड़क मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। ठीक है, लंबी सड़क मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो सड़कों की जो लंबाई है वो दोनों की सेम है, लेकिन एक सड़क कम चौड़ी है और एक सड़क बहुत ज्यादा चौड़ी है। ठीक है। अब इनमें मान लो दोनों सड़कों में 5-5 रेजिस्टेंस है, मतलब 5-5 खड्डे हैं। ज्यादा आसानी चौड़ी सड़क से जाने में होगी। क्यों होगी? सिंपल सी बात है, आपको पता है, क्योंकि चौड़ी सड़क है तो इधर बहुत सारे रास्ते हैं जाने के, जरूरी नहीं हम खड्डे में से ही जाएंगे। लेकिन ये जो भीड़ी सड़क है, मतलब जो छोटी सड़क है जिसकी विड्थ बहुत कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, उसमें ज्यादा रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो मतलब जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एरिया के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। वायर अगर सर्कल में दी है, लिखा है क्वेश्चन में या बताया गया है कि वायर जो है सर्कल की शेप में है तो पाई आर स्क्वायर हम एरिया लेंगे।
स्क्वायर में भी बताया जाता है, कई क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें एरिया फाइंड करके एक फॉर्मूला आएगा उसमें पुट करना होता है। अब फॉर्मूला क्या आएगा वो हम निकालते हैं अभी, ठीक है। अब हमने ये सब देख लिया, तो इसके बाद हम क्या फॉर्मूला निकालते हैं कि R इक्वल्स टू रो L बाय ए। हमें ये L और A तो समझ आया कि R प्रोपोर्शनल था 1/a के, R प्रोपोर्शनल था L के, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके L/a लिख दिया। लेकिन ये रो क्या आया, ये रो क्या होता है? सो ये रो होता है जो भी सड़क में खड्डे आ रहे हैं उनकी मात्रा कितनी है। मतलब जो भी सड़क में खड्डे आ रहे हैं, चाहे उसकी लेंथ जितनी मर्जी हो, उसकी चौड़ाई जितनी मर्जी हो, लेकिन कितने खड्डे आ रहे हैं ये भी तो मैटर करता है। अब मान लो एक सड़क कम चौड़ी है, एक सड़क ज़्यादा चौड़ी है, और ज़्यादा चौड़ी सड़क पे 50 खड्डे हैं, लेट कर लो कि 50 खड्डे हैं, और जो कम चौड़ी है उसके ऊपर सिर्फ 10 खड्डे हैं। तो ज़्यादा चौड़ी सड़क का क्या फ़ायदा इसके अंदर? हम तो कम चौड़ी सड़क से भी जा सकते हैं क्योंकि उसके अंदर कम रेजिस्टेंस है, रेजिस्टिविटी कम है, खड्डे कम है वहाँ पर। तो अब यही जो मैंने आपको सड़क एक्सप्लेन करी ना, यही है पूरी एक वायर, और हम जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं जिस सड़क पे, हम है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो अब आ जाओ इसको वायर के मोटिव से समझते हैं कि वायर के मोटिव से हम इसे क्या करेंगे, ठीक है। सो ये बहुत मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, इस चैप्टर पर ही सब कुछ बेस्ड है, हीटिंग इफेक्ट, बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर पर बेस्ड है, इस टॉपिक पर बेस्ड है रेजिस्टेंस की, ठीक है। सो हम इसे ब्रीफ में समझेंगे अभी। और अच्छा, सो अब मैंने यहाँ पर एक वायर ली, इसकी लेंथ ज़्यादा है वायर की और इसकी लेंथ कम है। सो हमने ये देखा कि इसमें R जो होगा हाई होगा और इसमें R जो होगा लो होगा। और हमने दो सड़कें और ली, ये तो हमने दो पेयर ले लिए, इधर ये सड़कों के दो पेयर थे, ठीक है। हमने एक चीज़ पहले समझ ली, ठीक है। एक की जो चौड़ाई थी, एक सड़क की जो चौड़ाई थी वो इतनी थी, ठीक है, और एक की जो चौड़ाई थी वो इतनी थी। तो हमने देखा कि इसके अंदर R जो होगा लो होगा, इसके अंदर R जो है हाई होगा। सो ये दूसरा पेयर हो गया हमारे पास। अब हम एक और चीज क्या देखते हैं कि अगर किसी सड़क के अंदर ये जो खड्डे हैं, इनके अंदर जो ये खड्डे हैं वो अगर ज़्यादा है तो भी वो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। रो की वैल्यू अगर ज़्यादा है सो वो भी इफेक्ट करती है। अगर हमारे पास ये रो है, ये ज़्यादा है, सो ये भी करती है इफेक्ट। और अगर ये रो की वैल्यू कम है तो ये भी इफेक्ट। सीधा सीधा कहें कि ये रो की वैल्यू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के। सो हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझा कि ये जो रेजिस्टेंस हम एक टर्म पढ़ रहे हैं ये भी किन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती है। सो चलो एक बार हम पूरे चैप्टर का ना स्टार्टिंग से एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि अभी तक हमने क्या किया। सो अभी तक तो हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ना, तो इसलिए भूल ना जाए, इसलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फॉर्मूलाज की कर रहे हैं ओनली कि हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़े, और फॉर्मूला का बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे रहा हूँ। और हाँ, जो ये एम्पियर, कुलम्ब और जो भी ये ओम है, ये सारा कुछ जो जिन भी साइंटिस्ट ने इनके नाम रखे जैसे मैरी एंड्रे एम्पेयर, ठीक है। तो ये सारे जिन्होंने रखे हैं एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैं बार बार इन्हें नहीं बता रहा। तो आप ये देख लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बीच में अगर ये नाम आ जाते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाता है, कॉन्सेप्ट से बाहर चले जाते हैं, इसलिए वो हमें दे रखे हैं नाम, तो हम एनसीईआरटी में से ही पढ़ लेंगे। सो अब हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हमने जो भी अभी तक पढ़ा है फॉर्मूलाज के बारे में, क्योंकि फॉर्मूला पे ये सारा चैप्टर बेस्ड है। सो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब इधर I तो है हमारे पास करंट। करंट क्या होता है, जब चार्जेस फ्लो होते हैं किस रेट पर फ्लो होते हैं वो हमारे पास करंट होता है। रेट शब्द आते ही अपॉन में टी आ गया, ये हमारे पास था फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास था V इक्वल्स टू W बाय क्यू। V है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, W है हमारे पास वर्क डन, अपॉन किस पे वर्क डन, चार्जेस पे, ठीक है। चार्जेस को मूव करने में जो फोर्स लग रहा है, उस मूवमेंट और फोर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पे प्रोडक्ट निकलता है वर्क,
उसे हम लिखते हैं इधर अपॉन में करके क्या हो, तो हमारे पास पोटेंशियल। अब देखो आपको इसी फॉर्मूले से टी भी निकालने को कह सकता है, तो आप निकाल सकते हो यार, इसमें इतना कंफ्यूज मत होना प्लीज। टी भी निकाल सकते हो आप, टी इधर चला जाएगा आई इधर आ जाएगा, तो क्या बाय आई हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। इससे आपको क्यू भी बोल सकता है, क्यू इधर ये इधर, डब्ल्यू भी बोल सकता है, वी क्यू डब्ल्यू, तो ये सब आप खुद कर सकते हो इतना तो, कि इन फॉर्मूलाज को अलग अलग स्टाइल में आप लिख सकते हो। थर्ड फॉर्मूला हमने क्या करा था, ओम्स लॉ से इस चैप्टर की जान जो है v इक्वल्स टू आई आर। अब इधर से हमने r का भी फॉर्मूला देखा, r इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब ना ये जो रो की वैल्यू है इसका टेबल हमारी बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी की बुक में रो का टेबल दे रखा है। उसके अंदर सबसे ज्यादा सिल्वर का होता है, फिर कॉपर का होता है, फिर आई थिंक एल्यूमिनियम का होता है, तो वो हमें ज्यादा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। उस टेबल के नीचे भी लिखा है इनफैक्ट कि इसे मेमोराइज मत करो, आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। और मैंने जहाँ तक क्वेश्चन सोल्व किए हैं अभी तक, जितने भी करे हैं क्वेश्चन सोल्व, तो उनमें नहीं दिया। ठीक है, मैंने अलग अलग बुक से करे हैं क्वेश्चन सोल्व, तो उनमें ऐसे आपको मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बताया जाएगा। ठीक है, सो ये है हमारे पास, हमने जो अभी तक 4 फॉर्मूले करे, इन तीनों से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल कर लिए। अब इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम एक कर लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इस फॉर्मूले से रिलेटेड मैं आपको क्या एग्जांपल बताऊँ, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखो रो की वैल्यू अभी मैं नहीं दे रहा, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर, मुझे अभी याद नहीं है रो की वैल्यू किसी की भी। ये पता है कि सिल्वर की हाईएस्ट होती है, ठीक है, कुछ 10 की पावर -8 होती है। ठीक है, सबसे कम होती है रो की वैल्यू, मतलब सबसे कम रेजिस्टिविटी सिल्वर के अंदर होती है, और वो सबसे अच्छे से ज़्यादा करंट को फ्लो करवाता है, सॉरी। और उसके बाद कॉपर की होती है, ठीक है, सो वो करवाता है। तो मैं आपको रो की वैल्यू अभी अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है, सो रो की वैल्यू मैंने आपको दी 1.84 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, सो ये मैंने आपको एक दे दी वैल्यू। ये भी आई थिंक किसी ना किसी की वैल्यू है एक 10 इंटू 10 की पावर -8 या -6 दे। तो इससे हटो, अभी इस टॉपिक को हटाओ, बस ये रो की वैल्यू याद रखो। और एल जो है हमारे पास, लेंथ ऑफ वायर हमारे पास है 2 मीटर। ठीक है, अब तुम कहोगे जी रो की यूनिट क्या होती है, आपने जैसे मीटर लिखी, यार निकालो यार रो की वैल्यू। रो की वैल्यू कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस की होती है ओम इक्वल्स टू रो मीटर बाय मीटर इंटू मीटर। मीटर स्क्वायर को ऐसे लिख दो यार, वरना कंफ्यूज हो गए, मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, तो ऐसे लिख लो। ठीक है, तो मीटर इधर कर दो, तो रो की वैल्यू आ गई ओम मीटर। ओम मीटर हमारे पे रो की वैल्यू आ गई। ठीक है, सो ओम मीटर ही लिखना हमेशा, भूलना मत। और हाँ कि और जो रो की वैल्यू है ना, टेबल में से देख के एक दो जो हाई, जो सबसे कम है सिल्वर, और जो सबसे हाईएस्ट है एलोइज वगैरह, 100 इंटू 10 की पावर 6, हाँ ऐसे ही कुछ है। सो वो सब याद कर लेना, मेरी तरह मत बनो, मैंने तो अभी याद नहीं करे वो सब, तो प्लीज़ आप याद कर लेना। ठीक है, सो 1 इंटू 10, और ये मेरे को बताना है ये किसकी वैल्यू है कमेंट में, ये कौन से मेटल की वैल्यू है, हाँ मेटल की है ये वैल्यू। सो ये हमारे पास है, लेंथ 2 मीटर है, रेजिस्टेंस जो है हमारे पास 20 ओम का है। तो फाइंड करो यार, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फाइंड करो। तो सबसे पहली चीज, ऐसे क्वेश्चन अभी पॉज करके ट्राई करो, अब मैं आंसर बता ही रहा हूँ वैसे तो सबसे पहली चीज इन क्वेश्चंस में क्या किया करो कि आप क्या करा करो, जो एरिया है ना उसको अलग कर लो, सारा फॉर्मूला अलग कर दो। ठीक है, सो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा एरिया, दिस इज आर, एरिया इक्वल्स टू रो एल बाय आर। सो एरिया इक्वल्स टू रो की वैल्यू इनटू में 2 कर दो, अपॉन में 20 ओम कर दो, ये बचा 10। ठीक है, ये आया हमारे पास, ये कैसे आ गया आंसर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब इतना कम एरिया आया हमारे पास। सो कोई बात नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आया 1.84 इंटू 10 की पावर -1। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, एनसीईआरटी में बहुत एग्जांपल है यार, सोल्व करो। एक वीडियो हम न्यूमेरिकल्स की भी बनाएंगे,
तो उसमें और सोल्व करेंगे, क्योंकि रो की वैल्यू थी ना, तो इसके लिए क्वेश्चन एक स्पेसिफिक चाहिए। इसमें तो मैं कोई भी क्वेश्चन बना के दे सकता हूँ, इसके अंदर क्वेश्चन याद होना चाहिए। सो आई डोंट रिमेंबर एनी क्वेश्चन एट नाउ, ठीक है। तो आप इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, कर लो यार एनसीईआरटी में से, और चाहिए। सो जब ये चैप्टर पूरा होगा तो हम पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, अभी तो इतना ही टॉपिक था इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या रिलेशन होता है, ठीक है। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के पीछे पड़ गए हम इस चैप्टर में, हमने ओम्स लॉ में भी इन दोनों के बारे में पढ़ा था, इधर हमने जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया था। तो अब हम अगले पार्ट में यही देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, करंट कहाँ डिवाइड होता है वो, और वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ डिवाइड होता है। उसके बाद हम फाइनल टॉपिक पर पहुंचेंगे, उसके नेक्स्ट पार्ट में हीट जनरेट कैसे होती है और पावर क्या होते हैं, इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ यही था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी सो थैंक यू सो मच, और एंड तक वीडियो देखी सो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाना और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच, और न्यूमेरिकल्स कर लेना एनसीईआरटी में से। बाय बाय।